Good morning students. Welcome to the TSN Family ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण में से, जो कि पुस्तक का नाम है पंखुड़ी, में से चैप्टर 16 का अध्ययन करेंगे, जो है निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या होता है? निबंध लेखन का अर्थ क्या है? अच्छी तरह बंधा हुआ अर्थात व्यवस्थित। निबंध किसी विषय पर विचारों को सरल और प्रभावशाली रूप से प्रकट करने वाली रचना होती है। यानी कि आपके कोई भी विचार है, उन विचारों को आप किस तरह से प्रकट कर रहे हैं, उसको हम जो लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? निबंध कहेंगे। निबंध लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो बातें हैं, निबंध जो है आपका, वह सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, जिससे वह भाषा सबको समझ आ जाए। वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। विचारों को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। विषयों का वर्णन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यानी कि किस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, उसका जो वर्णन है वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए। वर्तनी यानी कि जो आपकी लिखावट है, आप जो लिख रहे हैं, की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। व्याकरण संबंधी चिन्हों को यथोचित स्थान देना चाहिए। यानी कि कहाँ आपकी खड़ी पाई लग रही है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, कहाँ कॉमन्स लग रहे हैं, इन चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो आज जो हम निबंध आपको, जिस निबंध के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वह है हमारा गणतंत्र दिवस। यानी कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद भी हमको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता थी। किस तरह से देश पर शासन चलना है, किस तरह से क्या होना है, इन सबको इन सब की सारणी बनाने के लिए हमें कैसे क्या करना था। तो देखिए बच्चे, हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। क्या है ये? हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है, जिसे प्रत्येक भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाता है। क्योंकि हमारा जो यह पर्व है, यह पर्व होने के नाते इसे हर संप्रदाय, हर धर्म और जाति के लोग मनाते हैं। क्योंकि ये ना तो एक जाति से जुड़ा है, ना एक संप्रदाय से जुड़ा है, और ना ही ये किसी जाति, धर्म, किसी चीज़ से नहीं जुड़ा है। ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यानी कि राष्ट्र में रहने वाले सब लोगों का पर्व, वो कोई भी है, कोई भी जाति का है, कोई भी है, हिंदू है या मुस्लिम है, सबका ही पर्व है ये। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया। प्रारूप यानी कि उसकी रूपरेखा, क्या भारतीय संविधान हम किस तरह से मनाएंगे, तो उसके बारे में क्या रखा गया है? एक संविधान में इसकी रूपरेखा रखी गई, और यह जो रूपरेखा रखी गई, ये कब तक बनकर तैयार हुई? इसको बनने में, ये जो रूपरेखा तैयार की गई, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इतने दिनों के बाद हमारा जो संविधान था वह बनकर तैयार हुआ। आखिर इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950, जो कि जिस दिन हमारा संविधान लागू होने के साथ ही खत्म हुई। यानी कि अब जो भारत देश आज़ाद हो गया है, उसको चलाने के लिए एक संविधान की भी आवश्यकता थी। वो संविधान कैसे बनना था, कैसे करना था, उसकी जो रूपरेखा किसने बनाई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। और ये संविधान बनने में कितना समय लग गया? इसकी जो रूपरेखा तैयार करनी थी,
उसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। इस समय में यह बनकर जो रूपरेखा थी यह बनकर तैयार हुई और 26 जनवरी 1950 को ये जो रूपरेखा थी सबके आगे रखी गई और इससे हमारा संविधान लागू किया गया। तो हमारा गणतंत्र दिवस यानी कि देखिए हम 26 जनवरी जो है हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अब इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में कितने ही हमारे जो वीर हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है ना, कितना टाइम तक ये युद्ध चला होगा। उसके बाद जो है ये हमारे को आज़ादी मिली है। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे देश के निवासी देश को एक बड़े एवं मजबूत आधार पर रखकर आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए संविधान बनाने की आवश्यकता थी, है ना। इसके लिए यह आवश्यक था कि देश के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नियमों का निर्माण हो। तो वो नियम कहाँ बने? हमारे संविधान में बने। कहाँ बने? हमारे संविधान में बने। तो हमारे देश के लिए संविधान बनाया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे देश पर लागू हुआ। ठीक है, बनने में तो बहुत सा टाइम लगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह हमारे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए तब से आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हर जगह छुट्टी होती है, स्कूलों में, ऑफिसों में, है ना, सब जगह छुट्टी होती है। और इस दिन सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी प्रसन्नता में डूबे रहते हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को भव्य रूप से मनाया जाता है। वहाँ जो ये गणतंत्र दिवस है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत बड़े रूप से मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वह विजय पथ पर क्या है, सलामी लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कहाँ पर फहराया जाता है? विजय पथ पर। परेड में सेना की तीनों सेना की जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, जल सेना है, थल सेना है तथा वायु सेना है, सभी सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं वो इसमें भाग लेती हैं। इसमें क्या होता है, जब ये मनाया जाता है तो जो वायु सेना है इसके द्वारा जहाँ पर ये मनाया जाता है उस पथ पर क्या होता है, पुष्प की वर्षा की जाती है एरोप्लेन से। वहाँ पर ये जो फूल हैं वह गिराए जाते हैं। विद्यालयों में भी यह जो पर्व है बहुत अच्छे रूप से मनाया जाता है। विद्यालयों में जो बच्चे हैं वह इसमें भाग लेते हुए नृत्य करते हैं और राष्ट्र भक्ति जो होते हैं गीत गाते हैं। ऐसे गीत गाकर वह दर्शकों का मन मोह लेते हैं। दर्शक भी उस समय एक ऐसी भावना में बह जाते हैं, उनमें भी देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। परेड में विभिन्न तरह की झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं। यह जो इसका प्रोग्राम जो हमारा दिल्ली में होता है, विजय पथ पर होता है, वहाँ पर हर देश से एक अलग अलग झांकी दिखाई जाती है। और रात को जो हमारा देश है, यहाँ प्रत्येक जो सरकारी भवन है, सरकारी भवनों पर दीपमालाएँ सजाई जाती हैं, यानी कि लड़ियाँ लगाते हैं और बहुत अच्छी सजावट करते हैं, जिससे सड़कें और बाजार ये बहुत सुंदर दिखते हैं।
तो आज हमने अपने गणतंत्र दिवस यानी कि हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली थी, उस आज़ादी को आगे कैसे उसमें आगे जो देश को बनाना है, देश में अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, देश को बहुत आगे लेकर जाना है, उसके लिए जो रूपरेखा बनानी थी, उस रूपरेखा यानी कि आज के दिन से हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे जो नेता लोग थे अब वो देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उसको आगे करेंगे, कैसे कैसे कार्य करने हैं, कैसे मजबूत आधार को आगे रख कर अपने देश को आगे बढ़ाना है ना। इस चीज़ के लिए एक संविधान बनाना जरूरी था, जो कि आज के ही दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसकी रूपरेखा तैयार करने में हमें कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, है ना। और इससे हमारा जो था क्या तैयार हुआ? संविधान तैयार हुआ था। और इसी संविधान के हिसाब से अब हम जो हमारे देश में आगे से आगे जो कार्य होते हैं, आगे जो आगे योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका एक प्रारूप, उनकी जो रूपरेखा होती है वो संविधान में तैयार की जाती है, उसके बाद वो देश में लागू की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप इस निबंध को पढ़ेंगे और PDF में आपको यह निबंध दिया जा रहा है, उसे आप कंप्लीट करके लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।